अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अनवर कासमी और मैं अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर पर आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मेरा मौजू है टेंस। नाजरीन, टेंस अंग्रेजी जबान का एक इंतहाई अहम बहस है। ये वो बहस है जिसके ऊपर कमांड हासिल करने के बाद या जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कुदरत हासिल करने के बाद आप पूरे तौर पर जबान पर कादिर हो जाएंगे। इस बहस की अहमियत को समझाते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा मिसाल पेश करना चाहता हूँ। आप यूं तस्वर कीजिए कि ये हमारा बॉडी है, जिस्म है। इसमें जहां बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी आज़ा हैं, उनमें से एक पार्ट्स है जिसे ब्रेन कहा जाता है, हमारा दिमाग। यूं समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस इज लाइक अ ब्रेन। ये टेंस हमारे एक ब्रेन के मानिंद है। जिस तरह हमारे जिस्म से अगर हमारा ये एक पार्ट यानी ब्रेन खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हम पागल तस्वुर किए जाते हैं और हमारी कोई हैसियत समाज में, घरों में नहीं होती है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से अगर टेंसेस के मबाहिस को निकाल दिया जाए तो अंग्रेजी जबान में इजहार माफी ज़मीर के तमाम तौर तरीके निकल जाएंगे और कोई खास अहमियत उसकी नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं आपके सामने अंग्रेजी जबान के इस बड़ी बहस के फिहरिस्त के बारे में रोशनी डालूंगा। नाजरीन, चलिए टेंस की इस अहम बहस को हम बोर्ड के ऊपर नक्शे के साथ समझते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने जो नक्शा तैयार करूंगा आप उसे समझिए। देखिए, टेंस का लुग़वी माना होता है जमाना, काल। टेंस की टोटल 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल यानी जमाने हाल। नंबर 2 पास्ट टेंस, भूतकाल यानी जमाने माजी। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्य काल यानी जमाने मुस्तकबिल। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक जुमलों का ताल्लुक इन्हीं तीनों जमानों में से किसी एक से होता है। आप कोई ऐसा जुमला साबित नहीं कर सकते हैं जो इन तीनों जमानों से के बगैर किसी चौथे जमाने से ताल्लुक रखता हो। अगर आप कोई जुमला लिखना चाहते हैं, आपके जुमलों का ताल्लुक इन्हीं तीनों जमानों में से किसी एक से होगा। इसी तरह अगर जिन किताबों का भी आप मुताला करेंगे तो उस किताब में या उस अखबार में या उस नॉवेल के अंदर जो भी मजमून होगा और उसके अंदर जितने जुमलों को प्रयोग किया होगा, हर एक जुमले का ताल्लुक इन्हीं तीनों जमानों में से किसी एक का होगा। इन तीनों जमानों को डिस्क्राइब करने के लिए और बयान करने के लिए अंग्रेजी जबान में टोटल 4 बड़े क्लासेस होते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से टेंसेस के टोटल 12 क्लासेस हो जाएंगे। यानी अव्वल वाला टेंस की 3 किस्में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीनों को मैंने 4 से ज़रब दिया, यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया यानी ज़रब दिया तो इक्वल हमारे टोटल 12 क्लासेस निकल करके आएंगे। वो कैसे हुए? सबसे पहले प्रेजेंट के 4 क्लासेस। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट के भी 4 क्लासेस होंगे। नंबर 5 पास्ट सिंपल, नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 क्लासेस बनेंगे। नंबर 9 फ्यूचर सिंपल, नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट, नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से टोटल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस के 12 क्लासेस होते हैं। इन 12 क्लासेस को अगर एक्टिव और पैसिव के नजरिए से देखा जाए, यानी 12 टेंस एक्टिव वॉइस और 12 का ही पैसिव वॉइस, तो टोटल हमारे पास 24 क्लासेस यानी 24 क्लासेस निकल कर आते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगी उनके अंदर मैं तफसीलन एक एक करके तमाम क्लासेस पर रोशनी डालूंगा। आपसे दरखास्त है कि चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो हमारे टेंसेस के आने वाले हैं आप उसे समझिए, अरबी ग्रामर के हिसाब से और हिंदी
زبان کے مطابق بھی ہم آپ کو ٹینسز کی بہت اچھی تفصیل ایکٹیو اور پیسو کے نظریے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ درخواست ہے کہ آپ اس چینل سے جڑیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں اور ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کو فائدے کے پیش نظر اسے شیئر ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔